भगवान के अवतार में अंतर या भेदभाव करना अमान्य है, लेकिन देखने की दृष्टि में भले ही अंतर हो सकता है, लेकिन भाव और कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है। खासकर जब हम बात राम और श्री कृष्ण की कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में और श्री राम जी ने त्रेता युग में अवतार लिए थे। दोनों के स्वभाव बहुत ही अलग थे। श्री कृष्ण जहाँ बहुत ही चुलबुले छैल छबीले थे, वहीं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। दोनों के रंग भी एक जैसे थे। श्री राम की कथा भगवान शंकर जी द्वारा माँ पार्वती ने सुनाई थी। शंकर जी के मुख से निकली श्री राम यह पवित्र कथा रामायण के नाम से जानी जाती है। सर्वप्रथम आध्यात्मक रामायण के प्रमाणों से पता चलता है कि राम और कृष्ण एक हैं। वाल्मीकि रामायण में दोनों की समानता का पता चलता है। श्री राम 7वें और श्री कृष्ण 8वें अवतार थे, लेकिन दोनों में ही श्री हरि विष्णु के अवतार थे। ये दोनों ही भक्त वत्सल थे, परिपूर्ण थे, अपने भक्तों के प्रति स्नेह रखते थे। श्री कृष्ण के प्रेम से सभी परिचित हैं। भगवान श्री राम और भक्त हनुमान का भी गहरा संबंध था। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, यानी कि दोनों ही राजाधिराज थे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी और भगवान श्री राम की पत्नी सीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों ही माता लक्ष्मी जी की अवतार थीं। संसार में इन दोनों देवताओं का नाम एक साथ लिया जाता है। दोनों ही अपने समय में असुरों और दुष्टों का संहार किया था। श्री राम ने रावण का और श्री कृष्ण ने कंस के पापों से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों का संबंध जामवंत से था। दोनों को ही श्री हरि कहा जाता है। दोनों ही महादेव और माता पार्वती को पूजते थे और उन्हें सर्वोपरि मानते थे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का ही युद्ध में साथ दिया था। जामवंत जी चिरंजीवी थे। उनका संबंध श्री कृष्ण और श्री राम दोनों से था। भगवान श्री कृष्ण से जामवंत की पुत्री जामवंती का विवाह हुआ था, तो वहीं रावण से युद्ध के समय राम जी की सेना में मार्गदर्शन थे।